टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पीएम मोदी की तरफ से कई अहम और महत्वपूर्ण बातें कही गई। अब कोई हमला हुआ तो भारत पक्का जवाब देगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से, अपने समय पर जवाब दिया जाएगा। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार। दुश्मनों को घर में घुसकर भारत ने सबक सिखाया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को धूल चटा दी। भारत की तरफ नजरें उठाने का अंजाम तबाही है, ये बता दिया पीएम मोदी ने। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज का जिक्र किया पीएम मोदी ने अपने संबोधन में। तो वाकई आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदमपुर एयरबेस पहुंचे और वहां से जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से बैकड्रॉप में S-400 नजर आया, ये बताता है कि किस तरह से और किस अंदाज में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब किया है। वाकई आज बेनकाब हो गया पाकिस्तान। सेना के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें और ये संबोधन हमने आपको दिखाया। पीएम मोदी का देश के दूसरे सबसे बड़े एयरबेस आदमपुर का दौरा। आदमपुर से पाकिस्तान के दुष्प्रचार को प्रधानमंत्री ने किया बेनकाब। पीएम का डायरेक्ट मैसेज, आदमपुर एयरबेस पूरी तरह सुरक्षित है। आदमपुर में S-400 और MiG-29 सही सलामत है। S-400 तबाह करने का पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद उस झूठे दावे की भी पोल खुल गई। देखिए, अब कोई हमला हुआ तो भारत करारा जवाब देगा, अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से जवाब देंगे, ये पीएम मोदी ने बता दिया है। पाकिस्तान के दुष्प्रचार को भी आज पीएम मोदी के इस दौरे ने आदमपुर एयरबेस के पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दूसरी तस्वीर में एक तरफ आपको MiG-29 नजर आएगा तो दूसरी तरफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, भारत का सुदर्शन। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहल साहब वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर राजन कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, इरफान कुरैशी और महराज अहमद, मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। और सुमित चौधरी हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन आदमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया है, वाकई कहा जा सकता है मान गए। आदमपुर एयरबेस से पीएम मोदी ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। पीएम मोदी जब सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे थे, उस वक्त की तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। पीछे एक तरफ S-400 और दूसरी तरफ MiG-29 नजर आ रहा था। ये तस्वीरें इसलिए खास हो जाती हैं, इस मायने में खास हो जाती हैं क्योंकि इसी S-400 को लेकर, आदमपुर एयरबेस पर तैनात S-400 को लेकर कैसा कैसा दुष्प्रचार किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन आज पीएम मोदी के इस दौरे ने सारे दुष्प्रचार की हवा निकाल दी, पाकिस्तान के झूठ को कर दिया बेपर्दा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन आज उसकी हवा निकल गई। पीएम ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये तस्वीरें, इन पर जरा गौर कीजिए। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बैकड्रॉप में नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों की हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं और पीछे देखिए MiG-29 जो है वो भी साफ दिख रहा है। S-400 को सुरक्षित दिखाकर दरअसल पाकिस्तान के झूठ का बिना कुछ कहे जवाब दिया गया है। आदमपुर एयरबेस पर भारत की सैन्य तैयारियों का भी एक तरह का ट्रेलर आज हमें नजर आया। पीएम मोदी जब यहां पर मौजूद थे,
हमारे सहयोगी सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे, वाकई इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के सारे दुष्प्रचार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि आदमपुर एयरबेस को हमने टारगेट किया है, यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान की लैंडिंग के साथ ही पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेपर्दा हो गया। कैसे पाकिस्तान की आवाम को मुंह दिखाएंगे पाकिस्तान सेना के अफसर? देखिए, बिल्कुल आपने समीर बिल्कुल ठीक कहा। और आज मैं बताऊं कि ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की एक एक तस्वीर, एक एक शब्द पाकिस्तान और पूरी दुनिया में देखा जा रहा होगा और सुना जा रहा होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे बेस पर पहुंचे जिसका दावा पाकिस्तान करता था कि हमने बठिंडा, आदमपुर, इन बेसिस को तबाह कर दिया है। तस्वीरें देखिए, और ये अपने आप में पाकिस्तान के दुष्प्रचार को या फिर आप कह सकते हैं प्रोपोगेंडा को तो एक्सपोज करती ही है, बल्कि सबसे ज्यादा क्या बात है कि हमारी क्षमताओं को भी दिखाती है कि हमने अपने स्ट्रेटेजिक बेसिस से कैसे पाकिस्तान को बड़ा जवाब दिया। और आप देखिए, मोराल देखिए, जो जवान वहां खड़े थे, एयर वॉरियर्स वहां खड़े थे, उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके बात करने का तरीका, और ये आप कह सकते हैं बॉडी लैंग्वेज अपने आप में दिखाती है कि हमारे सोल्जर्स का मोराल कितना ज्यादा हाई था और कितनी ज्यादा तैयारी में अभी भी है। और एक न्यू नॉर्मल जो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जिक्र किया वो था, अब कोई भी अटैक हुआ, ये आप चेतावनी समझ लीजिए या आप इसको डायरेक्ट वार्निंग समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए या फिर आतंकियों के लिए, कि अब कोई भी नया अटैक हुआ तो निश्चित तौर पर ये न्यू नॉर्मल आपको जवाब देगा। यानी अब हम सिर्फ लॉन्च पैड तक सीमित नहीं रहेंगे, हम आपके हेडक्वार्टर्स को अटैक करेंगे। और अगर हम आतंकियों और उनके सरपरस्तों को एक साथ गिनेंगे, यानी अलग अलग काउंट करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे जहां से ये अटैक किया गया, जहां से प्लानिंग हुई, उसी को अटैक करना है। तो अब ये मुझे लगता है न्यू नॉर्मल बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों के गठजोड़ की बातें बहुत हो चुकी हैं। इस मिली भगत पर बहुत टिप्पणियां हो चुकी हैं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब सीधे सीधे कह दिया गया है पाकिस्तान को कि एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा अगर हमारी जमीन पर कोई आतंकी गतिविधि होती है। पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका अगर उसे अंजाम देते हैं तो